द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हम भी उसी चाणक्य के वंशज हैं। अगर किसी को राजा बनाना जानते हैं तो उसे बिगाड़ना भी जानते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमने एनडीए को जीरो से हीरो बनाया है। सरकार सवर्ण समाज को हल्के में लेने की भूल न करे। 15 दिन पहले से रिजर्वेशन रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही थी, पर निसंदेह के वापस ले लिया गया। सवाल है कि रिजर्वेशन रिफॉर्म्स के आवाज़ से इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति जो चली जाएगी। कोई भी सरकार हो, ये बात मत भूल ले कि इस रियासतें देने वाला ना रियासतें वापस ले भी सकता है। आप सरकार हैं, जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार इंदिरा जी को भी अहंकार हुआ था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हमारे पूर्वजों ने उन्हें सबक सिखा दिया था। इसलिए एक पक्ष के हित में खड़े होकर दूसरे पक्ष को ना सिर्फ एडजस्ट करने के लिए मत बोलिए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इस सवर्ण समाज ने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जमीनें, रियासतें, अपना खून तक दे दिया है। तो उसके हिस्से में क्या आया? सिर्फ प्रिविलेज के नाम पे तुम चुप रहो तो चुप रहो। हर बार हमारा शोषण हुआ, हमारा शोषण हुआ का सीना क्यों पीटते रहते हैं? शोषण शब्द को इतना हल्का मत समझ लीजिए कि आपके हर सवाल का जवाब इसी शब्द से दिया जाए। जब ब्राह्मण क्षत्रिय समाज अपनी सारी रियासतें, अपनी सारी ज़मीनें छोड़कर देश के युद्ध में खड़े थे, तब ये शोषण का हिसाब कहाँ था? जब बाहरी आक्रमणकारियों से ये समाज युद्ध लड़ रहा था, तब ये शोषण शब्द कहाँ था? आज जब वही समाज अपने अधिकार की बात कर रहा है और बराबरी की बात करता है, तो आप सबको शोषण याद आ जाता है। आप लोग सबको शर्म आनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों? हम किसी का हक ना तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, ना हम अपना हक छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बराबरी की मांग कर रहे हैं। जिस दिन ये समाज संविधान के दायरे में रहकर अपने हर अधिकार का हिसाब मांगने के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा ना, तो आप जवाब भी दे नहीं पाइएगा। इसलिए हमें शांत देखकर ना ये मत समझिए कि हम डरे हुए हैं। हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे, शिक्षा से मजबूत होंगे और अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम अपने समाज के लोगों से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते हो तो बोलो। अगर बोल नहीं सकते हो तो साथ खड़े तो हो जाओ। साथ खड़े भी नहीं हो सकते तो अपने बच्चों को ना सही जानकारी दो, सही चीज़ें पढ़ाओ। हम रियासतें देने वाले हैं तो रियासतें लेना भी जानते हैं। हम किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, लेकिन अपना अधिकार छोड़ेंगे भी नहीं। जय हिंद।